अच्छा ठीक है, चलो चांस दे, पहले तुम करो, चलो। अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है, तुम हो गया, तो फिर मैं बाकी को चांस देता हूँ, नहीं तो फिर मैं बता दूँ। और कोई भी अगर कर सकता है पहले, मेरे करने से पहले वो करो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, 1.5 गलत, √5 भी गलत। पहले बात सुनो, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब स्केलर या वेक्टर? तो फिर √5 कैसे आएगा? 1.5 कैसे आएगा? स्केलर बता रहे हो तुम तो मुझे, और तुम खुद कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट मतलब है। नहीं, तो मैग्नीट्यूड बोलो। चलो, तो अब और कोई बताएगा, मैं करूं? चलो स्टार्ट करते हैं। गलत। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो नंबर तो आ ही नहीं सकता है। अब आप एक पहले मेरी बात सुनो, अब आप मुझे बोलोगे बालू 0, 5 गलत, 9 गलत, 1/2 गलत, 7/2 गलत, बोलते जाओ जितने नंबर बोलने हैं। जब पहले, अब जब वेक्टर पूछ रहा हूं और आप नंबर बता रहे हो, तो आपकी मर्जी हो, जितने बोलो सब गलत है। समझो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म नहीं, डिस्टेंस थोड़ी पूछ रहा हूँ। आप डिस्टेंस बता रहे हो, तो गलत तो नहीं होना है। नहीं है, गलत है, चेक करना पड़ेगा, गलत है, गलत है, अभी देखते हैं। चलो अब आ जाओ, पहले तो कहाँ जाना है? 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट मतलब किधर जाओ? चलो इधर चलते हैं, ये इनिशियल, ये ए पॉइंट, ये 4 किलोमीटर, ये हो गया। अब ए पॉइंट से आगे 3 किलोमीटर कैसे जाना है? 30 डिग्री का एंगल किससे के साथ बनाऊं? पहले तो यहाँ पर अपन एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसके जैसी, और ये ऐसे बना देते हैं। हाँ, अब आपको पता है इधर क्या होगा? नॉर्थ। इधर क्या होगा? ईस्ट। वेस्ट। ओके, और इधर कितना होगा? ईस्ट। अब 30 डिग्री का एंगल में किसके साथ बनाऊं? नॉर्थ के साथ। मतलब मैं ये हो गया, ये लाइन मेरा, ये बी हो गया, और ये 3 किलोमीटर हो गया। एंगल कौन सा 30 हुआ? ये वाला या नीचे वाला? ये 30 हो गया, तो फिर ये 60 हो गया। हो गया। अब बी पॉइंट से कहाँ ज्वाइन करूं? ओ को ज्वाइन करूं इनिशियल पॉइंट से, क्योंकि बी पे तो स्टॉप हो गई वो, और उसके बाद इनिशियल पॉइंट पे चले गए। अब निकालना क्या है? निकालना क्या है? ओ बी वैक्टर। ओ बी वैक्टर क्या निकालना है? ओ बी वैक्टर निकालना है, तो ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा मुझे। पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो आगे। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, तो क्या निकालू? बीओ निकालू कि ओबी निकालू? ओबी। डिस्टेंस निकालू कि ओबी वेक्टर निकालू? पहले ये समझो, क्या निकालना है? ओबी वेक्टर निकालना है, तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा। ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ओ ए वैक्टर चाहिएगा। वेरी गुड, -4 आई क्या? इसने बोला, सबको समझ में आया? आगे चलते हैं। ए बी वैक्टर गलत। 3 cos कैसे? कैसे कैसे कुछ एक्सप्लेन दो, कैसे 3 cos 60 आएगा?
इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, दैट इज सी, क्योंकि कॉस और साइन जो भी लगते हैं वो राइट एंगल में लगते हैं। अगर मैं डायरेक्ट तुमको cos 60 बोलोगे तो मुझे बताओगे क्या बेस कौन सा हाइपोटेन्यूज करना है, पता ही नहीं है ना। अगर मैं ये परपेंडिकुलर नहीं डालू तो ए बी ओ में cos लगाऊंगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, इसलिए परपेंडिकुलर डाला। अब आपकी बात अब सुनते हैं। अब आप बोल रहे हो cos 60 है ना, तो बेस कौन सी लाइन हुई, एसी हो गई, चलो। और हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई, ए बी हो गया। ए बी मुझे मालूम है, cos 60 मालूम है, एसी निकल जाएगा, एसी निकल गया। एसी निकालने के बाद क्या करें, मुझे तो बीसी चाहिएगी ना पहले। भाई आपने बोला ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ, ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालने का है ना, ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, एसी हमारा आ गया है, मान लिया बीसी नहीं पता है तो कर लेते हैं पता। अब लगाते हैं साइन, साइन 60 इज इक्वल टू, आगे डायग्राम में साइन 60 इज इक्वल टू बीसी बाय ए बी। तो साइन 60 पता है, बीसी निकल जाएगा, ए बी पता है, बीसी आ गया, एसी भी आ गया, बीसी भी आ गया, एसी भी आ गया, निकालना ए बी है, ए बी निकालना है, ध्यान रखना। अब क्या करें, ए ओ वेक्टर, ए सी वेक्टर, सुनो सुनो सुनो, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। एक तो ये हो गया ए बी वेक्टर निकालने का तरीका, ए सी वेक्टर मालूम है, सी बी वेक्टर मालूम है, या फिर अब जब हमारे को निकालना ओ बी वेक्टर है तो हम इस ट्राइंगल को ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। आपको ए ओ कितना है, ए सी कितना है, निकल जाएगा, अभी निकालेंगे अपन। सुनो पहले, मीडियन कहाँ है, बीसी परपेंडिकुलर है मान लिया, आगे यहां से परपेंडिकुलर डालो, इधर इधर प्रतिका, सी से एक परपेंडिकुलर ए बी पे डालो और ए बी को बाइसेक्ट करके बता दो। अरे भाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, आइसोसेलेस में होता है, हर किसी में थोड़ी हो जाएगा बेसिक, वो तो बाहर जाएगा, ड्रॉप कहाँ मिड पॉइंट होगा। अगर अगर सुनो मैं बताता हूँ, अभी आपकी बात भी सुनो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, कौन सा, ए बी ओ या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो मैं इसको मिड पॉइंट मान लेता। कारण होता है ऐसे नहीं, अगर आइसोसेलेस होता तो ये दोनों इक्वल इक्वल, ये एंगल इक्वल, परपेंडिकुलर डाला है आपने, ये कॉमन, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल, AC इक्वल टू OC बाय CP/CT sin tan का पार्ट। तब मैं बोलूंगा ना कि सी मिड पॉइंट, अभी कैसे बोल दूं, अभी तो मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये तो बात खत्म तुम्हारी, अब तुम बोलो कौन से दो, क्यों भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो भी तो वैसे ही पता हो गया, 3 हो गया, तो कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट में तुम एक्सप्लेन तो करो, रीजन बताओ, कौन सा एंगल, एक एक करके बोलो। एंगल OCB और ACB इक्वल है 90, राइट, करेक्ट करेक्ट। क्यों, OBC मतलब ये वाला, और क्यों पैरेलल लाइन ना बताओ कौन सी है, AN, हाँ, और CB ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है मान लिया,
तो ये एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, ये 30 आ गया मान लिया। वो वैसे भी आ जाता 90 + 60 150 एंड 30 मान लिया मैंने, यहां तक मान ली तुम्हारी, ये 30 है मान लिया। आगे भाई ये मैंने मान लिया 90 है, ये दोनों 90 है, ये मैंने मान लिया 30, तुमने बता दिया कैसे हुआ क्यों हुआ, ये मैंने मान लिया कॉमन लाइन है, 60 भी मैंने मान लिया। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, रीजन नमका है, मैं सब मान रहा हूं। एंगल तुमने बता दिया, साइड तुमने बता दी, एक एंगल क्यों है, रीजन बताओ कैसे है, वो बताओ, वो बताओ ऐसे कैसे है, वो तो बता रहा हूं, पहले सारी चीजें देख लो भाई, सारी चीजें देख लो, अपने आप तुमको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा चलो एक बात तुम्हारी बात रखते हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कितना हुआ, 30 हुआ, तो ये पूरा एंगल बी कितना हुआ, ये कितना है, तो ये कितना हुआ, ट्रायंगल क्या हुआ, इक्विलेटरल, सुन लो पहले, अब मालूम पड़ जाए इक्विलेटरल। तो अब मैंने ये जो लाइन बनाई ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तो मेरी ये पूरी लाइन जो 4 है उसका 2 2 इधर होना चाहिए। अभी मैं आपको ये वाली लाइन निकाल के बताता हूँ, 2 नहीं आई तो फिर सारी चीज भूल जाओगे, फिर तो कंफर्म हो गया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हो सकता। हमारा लॉजिक इसी बात पे है ना, नहीं है कॉन्ग्रुएंट भाई, अभी चेक करो। चलो अब अपन इसको पूरा स्टेप में देखें, क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिएगा ट्राइंगल ए सी और बी लेना है। एक बार मैं लगाने जा रहा हूँ साइन 60, एक बार लगाने जा रहा हूँ कॉस 60। जब साइन 60 लगाऊंगा तो मेरे पास बीसी का डिस्टेंस आएगा, जब कॉस 60 लगाऊंगा तो मेरे पास एसी का डिस्टेंस आएगा। किसके साथ, कॉस लगा तो ना, कॉस 60, कॉस 60 लगा रहे, बेस हाइपोटेन्यूज, तो हाँ बताओ बताओ तुम्हारा, अरे भाई जो तुम लॉजिक लगा रहे हो, मान लिया, मान लिया, मान लिया, तो मैं इसके साथ कॉस लूंगा, इसके साथ साइन लूंगा, ये कहने जा रहे हो। अरे एक ही बात है भाई, बात समझो, ये कॉस ले लिया, ये साइन ले लिया, मान लिया मैंने बात, तुम जो जैसा वो बोल रही है कि भाई जिस वेक्टर के साथ निकलता है जिसके साथ बनता है वो कॉस लेते हैं, वो साइन लेते हैं, वो बात मान लेते हैं। एक बात मैंने कॉस भी मान लिया, साइन भी मान लिया, मान ली तुम्हारी बात। अब मैं साइन लू तो करूंगा कॉस 60, 3 cos 60 जे कैप, ओके, क्या निकला, क्या है तो बताओ, ए बी निकल गया, ए बी पता है 3 है, अब वो 3 cos 60 कैसे हो जाएगी, दो लेंथ कैसे हो जाएगी, ए बी कैसे हो जाएगी, वो एक ही लाइन की दो दो लेंथ, मतलब 3 भी है और 3 cos 60 भी है उसकी लेंथ, ऐसे कैसे हो गया। भाई टाइम कंपोनेंट जब निकालते हैं ना तो तुम वो ऐसे ही निकालते हैं, साइन कॉस निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो ए सी तो बेस हो गया और ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसमें मैंने कोई वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं लगाई है। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो यहां रख दी गई, दैट इज 1/2। ए सी हमको मालूम नहीं है और ए बी हमको मालूम है 3 है, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 3/2। जो हुआ, क्या लिखूं,
AC 3/2 वहां आ गया ना भाई, वाह। इससे क्या होगा, वैसे नहीं ऐसी समझ में आ जाएगा अभी। अब हम इसी ट्राइंगल में साइन लगाने जा रहे हैं, तो हमको मिल गया साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC, हाइपोटेन्यूज मतलब AB की वैल्यू √3/2। BC हमको मालूम नहीं है, AB मालूम है 3 है, तो BC की वैल्यू हो गई 3√3/2 आया। हाँ, तो BC हमने निकाल लिया, AC और ये निकाल लिया। अब हमने क्या निकाला भाई, A से लेके O तक का डिस्टेंस 4 है, A से C तक का डिस्टेंस 3/2 है, जो अभी हमने निकाल लिया है। तो नाउ अब हम बोल रहे हैं कि नाउ बिकॉज AO माइनस AC करेंगे तो जो बचेगा डिस्टेंस वो OC है। मैंने कोई वेक्टर नहीं लगाया, इसलिए जो मर दिया लिख लो, डिस्टेंस पे चल रहे, तो वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे अभी हम। अब हमने AO हमको मालूम है 4 है, AC हमने निकाला है 3/2 है, OC का OC चल रहा है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस OC है वो हमारे पास हो गया 5/2। इस तरह से हमने अभी कुछ डिस्टेंस निकाल लिए, जो हम नॉर्मल हमारे 10th क्लास में ही पढ़ते आए। राइट ट्रायंगल का यूज करना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना, कुछ ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, वेक्टर तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। अब हमने गए ट्रायंगल OCB में गए, ट्रायंगल OCB में गए, इन ट्रायंगल OCB, अरे भैया अभी रुको तो सही। अब हम गए ट्रायंगल OCB में और हमने लगा दिया ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, कि मुझे OB वेक्टर निकालना है, OB वेक्टर निकालना है, OB नहीं निकालना डिस्टेंस, OB वेक्टर निकालना है। पहले डिसाइड किया था ना, मैंने पूछा था, तो मैंने क्या लगाया, OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब OC का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 5/2 है, तो OC वेक्टर कितना हुआ, पूछोगी, पूछ रही है, बता रही हो, पहले बता, तो सही बताया। आ गया CB वेक्टर, तब निकाले, डिस्टेंस तो पहले ही निकल गए सारे, CB यानी डिस्टेंस तो हम सारे पहले ही। अब CB वेक्टर, एंड कंप्लीटेड, आंसर, सॉल्यूशन खत्म, क्वेश्चन खत्म, जो भी लिख रहे हैं लिखे, बस ऐसे होगा। ट्रायंगल लॉ लगेगा, पहले सारे डिस्टेंसेस चाहिए भाई जितने भी हैं, उसके बाद लास्ट में जाके वेक्टर का काम है, उसके बाद वेक्टर का यूज होगा। तुम क्या बोल रहे हो, वेक्टर जो तुम्हारा फिजिक्स में पढ़ा है वो क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। तो मतलब तुम्हारे जो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाऊं, है ना, एक लाइन ऐसे बनाऊं, यही कह रहे हो, हाँ यही कह रहे हो। अब आप बोलने जा रहे हो कि भाई ये एंगल कितना है, थीटा है, हाँ। अब इस लाइन का मैग्नीट्यूड A है, अब ये हो गया, हाँ। अब OB कितना है, और कौन सी नाम, AB, हाँ वो
लो 10 इक्वल लो, ये लो। अब क्यों रटते हो, मेरे को समझ में नहीं आता, क्यों रटते हो, क्यों रटते हो? मैंने और क्या किया? मैंने क्यों क्यों रटते हो भाई? बेसिक क्यों नहीं समझते हो? बेसिक क्यों नहीं समझते हो? मैंने क्या किया अभी? मैंने भी तो वही किया है, मैं भी तो वही समझा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो मैंने वही किया। क्यों रटते हो? मैं इसीलिए कहता हूँ रटते क्यों? मैंने भी तो वही किया भाई, मैंने भी तो वही किया है। और क्या किया है? तुमको ये बोलना था ना, तुम जो बोल रही थी वो तुमको ये बोलना चाहिए था AC इज इक्वल टू 3 cos 60, और तुमको बोलना था CB इज इक्वल टू 3 sin 60। मैं भी तो वही करा है भाई। तुम्हारे क्या तुमने कहा? कौन सा? और CB sin 60 होगा, 3 sin। और रीजन क्या? सही में वास्तव में मेरे को नहीं पता, तुम लोग की गलती है यार, मुझे नहीं पता। क्यों रटते हो? अरे तो मैंने करा तो वही है भाई, मैंने भी तो वही किया, आया कहां से ये तो समझा करो पहले। बस मेरे को पता है तुम क्या बोल, लेकिन रटते क्यों, मेरे को ये समझ। उल्टा ये चैप्टर फिजिक्स का है, मैथ्स है ही नहीं। अरे वेक्टर फिजिक्स का है, मैथ्स का तो है ही नहीं पार्ट। वेक्टर पूरा फिजिक्स का है तो ठीक है, मैथ्स में डाल दिया, बाकी फिजिक्स का चैप्टर है। हाँ तो वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट में क्या हो गया। अच्छा, बाकी देखो इसको आप रटने की बजाय आप सीधी सीधी सी गणित लगाओ भाई। ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री हमारी 10th लगाएंगे और AC और CB निकाल लेंगे। AC और CB के बाद कैप लगा देंगे, वेक्टर अपने आप बन जाएगा जो आपको बनाना हो। और ये हमको मालूम है कि भाई cos 60 लगाएंगे तो AC आएगा, sin 60 लगाएंगे तो BC आएगा। वही किया है, बस मैंने पूरे स्टेप लिखे और आप मेरे को डायरेक्ट बोल रहे हो, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप मुझे ये बोलते ना कि भाई ये जो AC है ये 3 cos 60 होगा, और आप जब नहीं, मैं मान लेता, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है, मैंने भी साइंस पढ़ी है भाई, मेरे पास भी साइंस मैथ्स थी, मुझे पता है वेक्टर में तुम क्या बोलने जा रहे हो। मेरे पास कॉमर्स नहीं थी इसलिए, लेकिन फिजिक्स में नहीं पढ़ी है, वेक्टर पढ़ा है, लेकिन आप सही तो बोलो। हाँ मालूम था ये क्या कर, इसलिए तो मैंने कहा वापिस। हाँ रटाया नहीं गया था हमारे को कभी भी स्कूल में, कभी नहीं आज तक। सेंट पॉल स्कूल जो अजमेर में 2 ही स्कूल थे केवल बॉयज में, सेंट पॉल 2 ही पूरे, तुम्हारे मयूर वयूर का कोई अता पता नहीं था, दूर दूर तक, दूर दूर तक। कौन सा था? करो 2024 में, 2020 और माइनस करो 40, 2024 में। अरे पहले 2024 40 माइनस करो, पहले कितना हुआ? 84 हुआ, 84 85 में मैंने 11th पास कर ली थी। अब बोलो स्कूल का हुआ था जब तो मतलब स्कूल और 12th जो होती थी वो होती ही नहीं थी, 11th के बाद सीधा कॉलेज, पहले होता ही नहीं था, 10+2 था ही नहीं, 10+2 था ही नहीं। उसमें बोर्ड होते थे 10th और 11th, जैसे अभी तुम्हारे 10th और 12th होते हैं, 10th और 11th होते हैं। पहले 9th के बेसिस पे सब्जेक्ट मिलता था, जैसे अब 10th के बेसिस पे मिलता है, पहले 9th के बेसिस पे। तो इसलिए कह रहा हूँ स्कूल में अजमेर में केवल 2 स्कूल होते थे, एंसलम बॉयज का और एक सेंट पॉल बस, और गर्ल्स में सोफिया और कॉन्वेंट, बस पूरे अजमेर में टोटल 4 स्कूल बस। बाकी स्टीफन, मयूर, कुछ नहीं, MPS कुछ भी नहीं, सब बात के हैं, सब केवल 4 स्कूल होते थे टोटल, 2 बॉयज 2 गर्ल्स। अब इसीलिए क्या होता था, इधर सुनो, टोटल 4 स्कूल होते थे अजमेर में, इतने बच्चे है ना, जितने भी है, तो क्या होता था, स्कूलों की चलती थी मोनोपोली। मतलब अगर स्कूल में आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो स्कूल वाले सीधा एक डायलॉग बोलते थे, अपने बच्चे को घर बैठा लो, ट्यूशन टीसी ले जाओ, नहीं चाहिए, पेरेंट बोल ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको किसी और स्कूल में एडमिशन ही नहीं है, स्कूल ही लिए तो एडमिशन का होगा। अभी क्या होगा,
अभी क्या होगा, मयूर वाले ने प्रिंसिपल से झगड़ा कुछ हुआ तो प्रिंसिपल ने क्या बोला, ले जाओ। प्रिंसिपल वाले ने क्या बोला, बोले ले जाओ घर। तो सपोज वही तो नहीं बोल सकते ना, वही तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल सकते? देखा ये वाली बात, 2 लाख रुपए दे रहे, इसीलिए कोई बोल नहीं सकता। तो अब क्या होगा, मान लो कोई बोल भी दिया ना, तो क्या करोगे? चलो अपने तो बहुत सारे डमी स्कूल पढ़े, कहीं एडमिशन ले लेंगे, क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ाई होती है, बोर्ड दे नहीं देंगे वहाँ। पहले तो डमी नहीं है, पहले तो उस समय तो मेरे को हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल ने कह दिया ले जाओ नहीं पड़ेगा, इसीलिए पढ़ाई होती थी पहले। हाँ 1988 से स्टार्ट, बस ये था कि छोटी क्लासेस थी पहले, 8 9 8 तक, बहुत ज्यादा है। नहीं 88 में वो गई थी बीएससी, तो मैं टीचर स्कूल में थोड़ी, मैंने 17 साल जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की, 17 साल 7 ईयर्स इधर रेलवे में जॉब करी, जॉब। हाँ ट्रेनें बनाई सब, मतलब 17 ईयर्स जॉब करी है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, 1988। इसको हो गए करीब 15 साल, करीब 15-16 साल यहाँ पे बढ़ाता हूँ। 1988 और आज क्या चल रहा है 2024, करो माइनस कितने साल हो गए? कहाँ पे? नहीं वो तो जॉब थी, जब जॉब मिल गई तो वो तो जो एसएससी होता है ना सिलेक्शन, उससे सिलेक्शन होता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद में रिटर्न क्लियर करो, फिर इंटरव्यू हो, फिर मेडिकल हो, सारे थोड़ा बहुत मान लो इस समय। तो इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारे स्कूल तो थे ही नहीं उस समय, मयूर का तो जन्म ही नहीं हुआ था। 40 साल तुम कह रहे हो 40th बर्थडे, 40 साल भी माइनस कर लो तो भी देख लो क्या बोला। 4 स्कूल थे टोटल, 4 स्कूल थे, 2 गर्ल्स 2 बॉय, कॉन्वेंट, सोफिया, एंसलम और सेंट पॉल, बस 4 के अलावा कोई नहीं थे। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सोफिया था, बिल्कुल माना, उसको है इतने साल है, सोफिया था। गर्ल्स में 2 थे, कॉन्वेंट और सोफिया, जिसमें एडमिशन में बहुत मारामारी होती थी। और उधर बॉयज में 2 स्कूल थे, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, एंसलम इंग्लिश मीडियम और सेंट पॉल हिंदी मीडियम, बस टोटल 4 थे, इसके अलावा कोई स्कूल ही नहीं। अब हुआ है, पहले हिंदी मीडियम था, बॉयज पहले केवल बॉयज, दोनों केवल बॉयज थे, कोएड भी अब हुआ है, वो तो अलवर गेट पे 2 ही स्कूल हुआ करते थे पहले, बस और कुछ नहीं। अलवर गेट पे 2 गए, कॉन्वेंट इनका, और सेंट पॉल उधर 2 गए, और उधर एक कॉन्वेंट की है ना, ये नहीं सोफिया की छोटी, जो कॉन्वेंट भी अच्छा स्कूल था, सोफिया भी अच्छा था, दोनों ही अच्छे हैं स्कूल। बस टोटल 4 स्कूल हुआ करते थे उस समय। लो आप तो सोचो कितना दिक्कत होती थी। तो अब फाइनली ये क्वेश्चन हुआ 15 कंप्लीट। अब क्या होगा, रटोगे नहीं, अब क्या करोगे, निकाल लोगे, आईजे लगा दोगे, खत्म बात। पहले साइड निकाल लोगे नॉर्मल जैसे निकालते हो, आईजे कर लो। अब इसको ऐसे याद तो फिर ढंग से करो, 3 cos 60 इज इक्वल टू AC, 3 sin 60 इज इक्वल टू CB। पूरा स्टेप तो सही लगाओ, फिर तो तब तो बात समझ में आती है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को उधर ले जाऊं ना, तो ये लाइन आपकी क्या बन जाएगी, 3/2 I कैप, उधर होती तो अभी है ना 3/2 I कैप, या यूं पढ़ना, ऐसे पढ़ू AC 3/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप, दैट्स ऑल। और ये वेक्टर AB कंप्लीट, AB वेक्टर फाइंड। डायरेक्ट बोल करना है ना, जो फिजिक्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा है, 3 cos 3/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप इज इक्वल टू AB वेक्टर होता है। ये रटाया है, ये होता है डायरेक्ट। लॉजिक क्या है वो तो समझा, बिना उसके मत करा करो, हमेशा हट जाते हो और हटने में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ क्या ऐसे, तो फिर सही है ना, ऐसे ही तरीका तो यही है, रटे बिना। पहले बेसिक तो क्लियर हो, फिर बाद में रट लो जब ऑब्जेक्टिव करने। तो
अब आगे चलें, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। अब फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते जाना भाई। इसको खत्म करें, फिर डॉट प्रोडक्ट पे जाना है जल्दी। छोटे छोटे पार्ट हैं बहुत। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z. Find the values of x, y and z so that the vectors A is equal to xi cap plus 2j cap plus zk cap and B vector is equal to 2i cap plus yj cap प्लस के कैप आर इक्वल। चलो फटाफट आंसर बोलते दो। चलो आगे क्वेश्चन। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 आंसर कल किया था अपन ने, वो तरीका है ना। चले आगे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. करेक्ट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज 7। थर्ड क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स ABC with the position vector vectors A is equal to 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, B vector is equal to 2i cap minus j cap plus k cap, C vector is equal to I cap minus 3j cap minus 5k cap respectively form the vertices of a right angle triangle. कैसे करना है वो कौन बताए? कैसे वो बताओ ना। एक मिनट रुको, एक मिनट, तुम्हारे से मैं सेकंड पार्ट पूछूंगा, पहले से पूछ लो उसकी बात में। क्या तुम बोलो किसका मैग्नीट्यूड? एक मिनट रुको, पहले उससे पूछने दो। हाँ इसका ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, सी वेक्टर निकाल लिया। फिर तो ठीक है, तुम भी सही, थोड़ा तुम भी सही, लेकिन मतलब थोड़ा एक्सप्लेन और करना था, लेकिन ठीक है। इसमें हम इसमें हमको मालूम है कि भाई ये जो हमारे पास ये पॉइंट है 3 -4 -4 है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे या तुमसे दोनों में से तुम दोनों एक ही बात को कह रहे हो। अब मुझे ये बताओ मैग्नीट्यूड में किसका निकाल? तीनों मतलब पहला कोई? एक मिनट, अब हाँ बोलो मैग्नीट्यूड बोलो। बोलो बोलो जल्दी। अब दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। 35। ओके, अब चेक करो वेरीफाई हुआ क्या? पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया? चेक करो, हो गया? चेक हो गया फाइनली? ओके आगे चलें। फाइनल हो गया, डिसाइड हो गया।
हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ, और क्या। ये हो गया 9, 16, 16, ये हो गया 4, 1, 1, 6, ये हो गया 1, 9, 25, 35, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सब लोग 0 मार्क्स मिलेंगे, जो किया सब हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर वो भी तुम्हारी सुनते हैं। अरे भाई ये पॉइंट से पॉइंट लाइन का लगाए, मैग्नीट्यूड किसका निकलेगा, वेक्टर। पाइथागोरस किस में लगाते हैं, पॉइंट्स में या लेंथ में, पॉइंट। पॉइंट मतलब ये लिखते हैं ए पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पॉइंट का स्क्वायर प्लस सी पॉइंट का स्क्वायर, या ए ऊपर कुछ लिखा होता है वो बना देंगे। वेक्टर कहाँ लिखूंगा, कहाँ लिखा हुआ है पढ़ो, कहाँ लिखा हुआ है पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। ये वेक्टर क्या है, वो क्या है, वो इसीलिए कह रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई हो गए। काम के बाद मैंने खुश होके घर जाएंगे, चैलेंज करेंगे, हमारा क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्यों, सब गलत। अरे पहले हमको वो साइड्स तो निकालो। अब ये जो कह रही है वो क्या कह रही थी, इसमें इसके स्टेप में थोड़ा ये बोले कि ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए पॉइंट के 3, -4, -4 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, 2, -1, 1 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, 1, -3, -5 सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी बी सी ए सी, तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, तब जाके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ना कि इन पॉइंट। हाँ वो वही कह रहा हूँ, तुमने जो बोला वो जो है वो ये है, नहीं इन पॉइंट्स में नहीं लगेगी, ये पॉइंट्स है भाई, ये वेक्टर नहीं है, साइड्स नहीं है। अब इसमें क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कैसे करना है, तो चलो जो इसने बोला वो मतलब पॉइंट्स निकाल के नॉर्मल जैसे अपन करते हैं पाइथागोरस। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए यूजिंग वेक्टर, यूजिंग वेक्टर, तो आप कोऑर्डिनेट तो कर नहीं सकते हो, फिर आपको वेक्टर्स फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूजिंग वेक्टर की बात करें तो पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये तीनों मिलके ट्राइंगल बनाते भी है कि नहीं, पहले तो ये शो करो। अब ट्राइंगल बनाने का रूल क्या है भाई, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 वैक्टर होना चाहिए, याद करो। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर होना चाहिए। अगर हुआ तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। पहले ये बताएंगे फिर देखेंगे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, शुभम बताएगा। ए बी वैक्टर निकालना है, बोलो। बी माइनस ए होगा, पहले याद करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बताया था। तो क्या आएगा, 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस का i कैप, फिर आएगा माइनस j कैप प्लस 4j कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप प्लस का 4k कैप प्लस का 5k कैप। अब हमको निकालना पड़ेगा BC वेक्टर, जिसमें हम C पॉइंट में से B माइनस करेंगे। क्या है वहां, i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप -5 -1 माइनस 6k कैप। फिर मैं कंटिन्यूशन में सी ए वैक्टर निकालने जा रहा हूँ। सी ए वैक्टर में ए में से सी माइनस होगा, हाँ ए में से सी माइनस होगा, ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। 3 - 1 2i कैप, फिर माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का j कैप, फिर माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का k कैप। उसके बाद इन तीनों का सम निकाल के देखते हैं। नाउ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू, इसका माइनस आई कैप उसका माइनस आई कैप माइनस 2i कैप पूरा उधर प्लस 2i कैप 0 प्लस 3j कैप -2 -1 माइनस प्लस का
और इसी तरह 5 और वो -5 0। ऐसे हम तीनों को यहाँ ऐड करके दिखाएंगे और यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे दैट मीन्स A, B, C are the vertices of a triangle। अब हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कैसा बनेगा उसके लिए हमको जाना है पाइथागोरस थ्योरम पे। तो हम निकालेंगे अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए बी का डिस्टेंस, ए बी की लेंथ, दैट इज इक्वल टू 1 + 9 + 25 रूट, दैट इज इक्वल टू 35 का रूट। फिर हम निकालेंगे BC का मैग्नीट्यूड, that is root of 1 + 4 + 36, that is root of 41। फिर हम निकालेंगे AC का या CA का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ CA इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 + 1 + 1, that is equal to रूट ऑफ 6। तीनों निकालने के बाद अब हम चेक करते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो हाईएस्ट टर्म है BC, BC का स्क्वायर करने पर 41 आ रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ CA स्क्वायर करने पर 35 + 6 करके 41 आ रहा है। अब हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम कह सकते हैं नाउ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है, तो देयरफॉर अब नीचे लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे। अब आप बोलोगे हुआ तो वही, आया तो वही 35, आया तो वही 6, आया तो वही 41, हुआ तो वही, तो मार्क्स तो मिलने चाहिए हमको, मिलेंगे कितने 0। अरे भाई लग क्या कि माइनस करने पे वही वैल्यू आ गई, चलो नहीं है, इसलिए पॉइंट्स की बात अलग है, इसकी बात ये स्टेप शो होंगे वेक्टर अगर यूज करना है तो। बाकी आप नॉर्मली कोऑर्डिनेट बना के और जैसा अपन पढ़ते हैं वो कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्लियर क्लियर। Now अब क्या करें, क्या वेक्टर बताओ करूं। हाँ अब जो तुमने कर दो, अब तुमने जो बोला वो कर दो, सही कह रहे हो। अब मैं माइनस प्लस नहीं करूंगा, अब सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालूंगा, पाइथागोरस वेरीफाई करूंगा, और इन तीनों का सम करके 0 आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता ना कि भाई आपने कैसे है, तो इन तीनों का सम 0 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ, तो गलत हुआ तो गलत हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल ये लिखा है कि भाई ये जो 3 वेक्टर्स हैं साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं लिखा है कि ए बी साइड है कि बी ए साइड है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी जो पहला वेक्टर है वो ए बी वेक्टर भी हो सकता है, बी ए वेक्टर, ऑर्डर तो है ही नहीं, वो पता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर होता है। तो मान लो पहला आपका ए बी वेक्टर है मान लो, तो दूसरा जरूर थोड़ी, तो
ऐसे देखो तो भाई हम इसको और इसको इनको चेक करो, क्या करें कि ये 0 हो जाए, कुछ आइडिया लगाओ। देखो a माइनस बी और माइनस सी करें। ओके, तो अगर मैं ऐसे करूं तो देखना 3i माइनस 2j माइनस 2i माइनस i, क्या 0 हो गया? अच्छा, माइनस 4j और इधर कितना हुआ प्लस j और इधर कितना हुआ प्लस 3j, क्या 0 हुआ? माइनस 4k और माइनस k और प्लस 5k, क्या 0 हुआ? ऐसे होगा, ऐसे चेक होगा, ऐसे हम बोलेंगे यस दे आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये बात समझे? वो चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑर्डर थोड़ी मिला हुआ है आपको इसको। यानी आप पहले को क्या पढ़ोगे? ए बी वैक्टर, तो दूसरे को आप क्या पढ़ोगे? सी बी वैक्टर, फिर बी सी वैक्टर निकालोगे। तीसरे को क्या पढ़ोगे? ए सी वैक्टर, तो सी ए वैक्टर निकालोगे। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ये देखो आपके सामने 0, ऐसे करके देखोगे। और बाकी जो इन्होंने बोला था ना वो वाला मेथड लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई। अब डायरेक्ट लगाएंगे या माइनस नहीं करेंगे? अब बी में से माइनस नहीं करेंगे। देखो एक छोटा सा पॉइंट बीच में है, उससे बहुत बड़ा। अगर ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर बनाने पड़ेंगे, और अगर ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या साइड्स को तो डायरेक्ट होगा। को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिखा हुआ है क्या? 0 मार्क्स। अगर तुमने बी में से माइनस 0, वही तो कह रहा हूं, बी में से माइनस करोगे ना पहला स्टेप। तो भाई अभी सुनो, तो मैंने कि ऐसे ऐसे करेंगे दोनों जने, तो इन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला, दूसरा चेक करा, इतनी सारी मेहनत कर ली, कितने मार्क्स मिलेंगे? 0, बात ही खत्म। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही गलत है, पॉइंट का कोई होता है। तो पहले इन्होंने तो पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए का। पॉइंट मतलब डॉट, डॉट की क्या लेंथ हुई? तो 0, बात ही खत्म, वही काट देगा वो, भले ही वो वेरीफाई। इसलिए तो मैंने कहा आप खुश होके कराओगे, हमारा तो सब सही है, वेरीफाई भी हो गया हमारा, तो नंबर से भी वेरीफाई हो रहा है, मार्क्स तो मिले हैं, 0 मिलेंगे। आप क्या कह रहे हो? पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड निकाल के बता रहे हो कि √35 होता है। ये कहां से हो गया पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड? समझो, वेक्टर इज अ लाइन लेंथ। तो आपने अगर पहले वाला मेथड जो अभी है माइनस करने वाला, वो इसमें लगा दिया, आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबर तो वही आएगा ही आएगा, तो मार्क्स 0 ही मिलेंगे भाई। क्योंकि साइड को साइड में से थोड़ी माइनस करोगे, पॉइंट माइनस करोगे तो साइड बनेगी ना। अब ए बी थोड़ी माइनस करने जा रहे हैं अपन वेक्टर में। समझो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और समझो। पॉइंट्स होंगे तो अलग मेथड है, साइड्स होंगी तो अलग मेथड है। आया? इसलिए मैंने किया क्योंकि हो सकता है नहीं ऐसा क्वेश्चन हो, क्योंकि एक छोटा सा है कि भाई अगर वेक्टर्स लिख दूंगा तो लाइंस यानी साइड्स हो गई, पॉइंट्स लिख दूंगा तो कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर है। समझो बात को। पॉइंट्स मतलब ओ ए वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब वेक्टर या बीसी या एसी कुछ होगा। आप कहोगे कि भाई इन तीनों का सम करके तो 0 आ नहीं रहा है, तो उसका तरीका भी मैंने बताया, क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। कोई माइनस प्लस करके देखो आ जाए। आई बात समझ में? कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप क्लियर? ऐसा क्वेश्चन सेम उसी तरह। बस अब आज के लिए इतना, क्योंकि अब टाइम हमारा 8 बज गए। अब कल चलते आगे, इसके आगे का स्टेप। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बेसिक पूरा ध्यान में रखो कि भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या मतलब है, पॉइंट्स बोल रहा है या साइड्स बोल रहा है। ठीक है, तुम करोगी क्या?